अगर थोड़ा बहुत अगर वो इस लेवल तक पहुंचे हैं, मिथुन से चक्रवर्ती बने हैं और चक्रवर्ती से दादा बने हैं, तो हमारे प्यार से जितनी भागीदारी इस देश को बर्बाद करने की देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी की है, उससे ज़्यादा भागीदारी इलेक्शन कमीशन और हमारे देश के गोदी मीडिया की है। और सुप्रीम कोर्ट को इसमें कदम बढ़ाना चाहिए और कड़े से कड़ा ऐसी हेट स्पीचों पे एक्शन लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरे देश की जनता को प्यार भरा जय हिंद, जय संविधान। मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर ही नहीं, उनको गिरफ्तार भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने और मंच से बेबुनियाद बयान और जो मुसलमानों के खिलाफ जहरीला बयान दिया है, हद होती है। आखिरकार इतना भी गिर सकते हैं लोग राजनीति में? थूकता है भारत, थूकता है भारत। मिथुन चक्रवर्ती जी, आप तो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो। अगर आपके नेता उल्टा सीधा कह रहे हैं तो क्या आप भी बोलोगे? अगर वो लोग गू खाएंगे तो क्या आप भी गू खाओगे? पूरे पहले टीएमसी के नेता ने बयान दिया, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और एक चीज और, मिथुन चक्रवर्ती जी जो आज जिस मुकाम पे है ना, और वो जिसकी बदौलत बने हैं, वो एक मेजोरिटी के समर्थन से नहीं बने। आपने फिल्म देखी मिथुन की? मैं भी देखता था, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर था। अच्छा, अब मैं बहुत बड़ा सपोर्टर था। अब क्या? मगर जब से उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया है मुसलमानों के खिलाफ कि हम इलेक्शन के लिए यानी कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी, यानी कि वो खुला कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को उनकी नदियों में काट कर बहा देंगे। क्या मुसलमान डरा हुआ है अब? बिल्कुल नहीं डरा हुआ, नहीं डरा हुआ, नहीं डरा हुआ, नहीं डरा हुआ। मैं आपसे कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ऐसे बयान को विरोध क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल विरोध करेंगे। क्या देश संविधान से नहीं चलेगा? क्या देश कानून से नहीं चलेगा? कोई भी आएगा ओल फजूल भौंक जाएगा। हो क्या गया है, हमारे ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कोई संविधान के बारे में कुछ कहता है, कोई मुस्लिमों के बारे में कुछ कहता है, कोई किसी के देवी देवता के, किसी पैगंबर के बारे में कुछ कहता है। आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती ने थोड़ी देर उन्होंने सोचा तो होगा कि मैं ये क्या बोल गया। क्या स्क्रिप्टेड था ये सब? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर मौजूद गृह मंत्री अमित शाह जी की मौजूदगी में ये हुआ है और खिलखिलाकर हंस रहे हैं। गृह मंत्री हंस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश के गृह मंत्री जी को। गृह मंत्री जी सुनिए, जितना देश आपका है उतना ही ये देश मेहताब हिंदुस्तानी का भी है। जितना देश देश के प्रधानमंत्री का है उतना देश मेहताब हिंदुस्तानी का है, और जितना ये देश योगी आदित्यनाथ का है इतना मेहताब हिंदुस्तानी का भी है। बलि का बकरा बने हैं मिथुन चक्रवर्ती। बलि का बकरा कैसे? जी, कैसे? उनसे बयान दिलाया गया क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती का करियर खत्म हो चुका है। हमेशा उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर वो इस लेवल तक पहुंचे हैं, मिथुन से चक्रवर्ती बने हैं और चक्रवर्ती से दादा बने हैं, तो हमारे प्यार से पूरे हिंदुस्तान की कौम मेजोरिटी से बने हैं, ना कि एक हिंदू समुदाय की ही। आखिरकार आप देश में करना क्या चाहते हो? प्रतिक्रिया दी है उन्होंने, एक बयान पे प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मेरी बात सुनिए पत्रकार, आप मेरी बात सुनिए। कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। अगर आपने एक समुदाय को अपने विचारों से ठेस पहुंचाई है तो आपको कड़ी निंदा करनी चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को इसमें कदम बढ़ाना चाहिए और कड़े से कड़ा ऐसी हेट स्पीचों पे एक्शन लेना चाहिए। क्या हेट स्पीच देकर फंस गए मिथुन? क्या वाकई जेल में जाएंगे वो अब? बिल्कुल जाना चाहिए। आखिरकार इस देश को आप लेके कहाँ जा रहे हो? एक कह रहे हैं अगर कटोगे, अगर बटोगे तो कटोगे। अरे मैं ये कहता हूँ, आप नारा दीजिए देश की जनता को और नौजवान को कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, मगर नहीं दे सकते, क्योंकि जो इस वक्त सत्ता में बैठे हुए हैं, जो इस वक्त सत्ता में बैठे हुए हैं ना तो उनके पास बेटी है, ना उनके पास खेती है। अच्छा। क्योंकि सत्ता में बेऔलाद बैठे हुए हैं, अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। ऑन कैमरा कह रहा हूँ मैं, मिथुन के पास तो औलाद है। मिथुन के पास, मैं कह रहा हूँ, अपने रहनुमाओं को, अपने आकाओं को, अपने नेताओं को खुश करने के लिए उन्होंने जल्दबाजी में बयान दिया है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है, और मिथुन चक्रवर्ती को इस पर पछतावा करना चाहिए और एक मुस्लिम समुदाय से माफी भी मांगनी चाहिए। आपको लगता है मिथुन ऐसा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो एक पढ़े लिखे संजीदा इंसान है
हो जाती हैं जज्बात में गलतियां। अच्छा, मैं आज भी उनका सपोर्टर हूँ, ठीक है। मगर उन्होंने जो ऐसा बयान दिया है मेरे दिल को ठेस पहुंची है। हाँ। अरे भाई, ये देश जितना हिंदू भाई का है उतना ही मुसलमान का एक है। मिनट, ममता बनर्जी क्या एक्शन लेंगी, कोई बड़ा एक्शन? मैं ममता बनर्जी को तो छोड़िए, हाँ। ममता बनर्जी को भी एक्शन लेना चाहिए इस पर, और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को पर भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे मुंबई के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, संविधान के बारे में क्या कहते हैं? क्या कहा? हमारे नितिन गडकरी जो एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं, वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं जो करेगा जाति जनगणना की बात उसको पड़ेगी लात। मैं कहता हूँ इस देश में होगी जाति जनगणना की बात, और जो नहीं करेगा जाति जनगणना की बात उसको पड़ेगी देश की जनता की लात। क्या वजह है कि बीजेपी जाति का जनगणना से भाग रही है? देखिए, हमारे देश में कुछ 30% लोग जो आज पूरे देश का माहौल बिगाड़ रखा है, कटो और बटो में ये राजनीति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि आप अगर उनसे महंगाई पर सवाल करोगे तो कटोगे और बटोगे, अगर बेरोजगारी पर सवाल करोगे कटोगे और बटोगे, अगर बहन की रक्षा पर सवाल करोगे कटोगे और बटोगे। उनके पास मुद्दे ही नहीं है। 10 साल में हुआ ही क्या है? सिर्फ मंदिर का दरवाज़ा देखना, मंदिर का दरवाज़ा देखना, गुरुद्वारे का दरवाज़ा देखना। अरे अगर आप देश के युवा को रोजगार देते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये मुद्दों से भटकाने का काम करा जा रहा है। भारत में रहना है तो राम राम करना होगा। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा देश है, हम सब का देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सबका देश है। ये भगत सिंह का देश है, ये वीर अब्दुल हमीद का देश है, ये वीर अब्दुल गफ्फार का देश है। ये किसी की जागीर नहीं है। मुस्लिम जय श्री राम क्यों नहीं बोलता है? क्यों बोले? क्यों बोलेगा भाई? अपने धर्म की आस्था अपने साथ है। क्या मैं अपने हिंदू भाई को कहता हूँ क्या कि आप अल्लाह अकबर बोलो, कि आप कलमा पढ़ो? अरे उसकी आस्था उसके साथ है, मुझे कोई परेशानी नहीं हिंदू धर्म से, ना मुझे हिंदू भाई से परेशानी है। अगर वंदे मातरम जय श्री राम कोई बुलवाए आपसे तो बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलूँगा। वजह? बिल्कुल नहीं बोलूँगा। क्यों? इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल मना है हमारे यहाँ। संविधान के हिसाब से नहीं, देखिए, संविधान के हिसाब से मैं भगवान राम का पूरा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि उन्होंने अपने ज़माने में हमेशा इंसानियत का पैगाम दिया है, भाईचारे का पैगाम दिया है। अरे उन्होंने तो युद्ध में शत्रु के पीठ पर भी तीर नहीं चलाया। भगवान राम तो ऐसे हैं। तो क्या वजह कि बीजेपी भगवान राम को ज़्यादा आगे लेकर चलती है, बाकी पार्टियां नहीं? भगवान राम का तो नाम लेना ही छोड़ दिया है बीजेपी ने। कैसे? जब से अयोध्या में इनको मार पड़ी है भगवान राम की, जब से ये बिल्कुल भूल गए। अब ये कटोगे और बटोगे पर आ गए हैं, क्योंकि इनके पास यही है। और महाराष्ट्र में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और आपने देखा झारखंड में, वहाँ पर इन्होंने ईडी के छापे। भैया, जब चुनाव पास आता है ईडी का जिन आता है, जब चुनाव पास आता है हिंदू मुसलमान का जिन आता है, और जब चुनाव पास आता है तो जिन्ना का जिन आता है। जेल जाएंगे। सीबीआई ने नागरिकता मामले में जांच शुरू कर दी है, क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी जी कोई डरने वाले नहीं है इन जैसे लोगों से, इनकी धमकियों से। सीबीआई अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा। राहुल गांधी एक नंबर का आदमी है, वो डरने वाला नहीं है। उन्होंने मंच से भी कहा, राहुल गांधी और राहुल गांधी कार्यकर्ता किसी से नहीं डरते, किसी से भी नहीं डरते। तो मिथुन क्या डरेंगे किसी से? बिल्कुल डरना चाहिए। किससे? बिल्कुल डरना चाहिए। देश की डेमोक्रेसी से डरना चाहिए, देश के लोकतंत्र से डरना चाहिए। उनको अब संविधान के दायरे में देकर अपने जो बोल हैं, उनके जो विचार हैं, वो बोलने चाहिए। आप किसी को भी मुंह फाड़ के कुछ भी कह दोगे। इलेक्शन कमीशन इनको निकाल देना चाहिए राजनीति से। इलेक्शन कमीशन तो खुद बीजेपी का है भाई, क्यों मेरी जबान खुलवा रहे हो? जितनी भागीदारी इस देश को बर्बाद करने की देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी की है, उससे ज़्यादा भागीदारी इलेक्शन कमीशन और हमारे देश के गोदी मीडिया की है। तो आप क्या चाहते हैं मिथुन से? मैं यही चाहता हूं कि अगर आपको पछतावा करना है, मैं आपका बहुत सम्मान करता था और आप बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या, आपने ये बयान दिया क्यों? या तो उनसे ये दिलवाया गया, अगर आपने दिया है
तो आपको सम्मान के साथ एक समुदाय से जिसको ठेस पहुंची है उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो है वो बड़ा रहमदिल होता है। और क्योंकि हमारे हिंदू रहमदिल नहीं है? हमारे इस्लाम में, एक मिनट, सुनिए मेरी बात, हिंदू रहमदिल नहीं है। सुनिए मेरी बात, मुसलमान हमेशा अगर कोई माफ़ी मांग रहा है ना तो उसको माफ़ कर देता है। अगर ये लोग हिंदू होते, पहली तो कोई हिंदू धर्म नहीं होता, सनातन धर्म होता है। आपने मॉब लिंचिंग देखी? लोग गिड़गिड़ाते रहे, माफिया मांगते रहे। एक मुसलमान होता है, अगर किसी पे जुल्म भी हो रहा है तो उसको भीड़ से निकाल के लाता है। ये होती है इंसानियत। किसी को धर्म के ऊपर आप मार दोगे, किसी को आप गाय के ऊपर मार दोगे, क्या किसी को किसी का झंडा लगाने पर आप मार दोगे? ये है मुसलमान, ये है इस्लाम। तो क्या झंडा लगाने वाले को किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने मारा? आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई धर्म कहेगा अगर एक मैं मुस्लिम परिवार से हूँ और मैं दूसरे के घर से झंडा भगवा उतार कर अपना इस्लामिक झंडा लगा रहा हूँ, तो ये मेरा इस्लाम और ना मेरा धर्म कहता है। आप क्यों झंडा उतार के दूसरे का लगा रहे हो? बताइए, मुझे जवाब दीजिए आप। तो ये गलत था? बिल्कुल गलत था। तो उसकी जान भी तो गई? नहीं, जान गई, उनका क्या हुआ? उनका कुछ नहीं बिगड़ा। जिन्होंने उसको उकसाया था, जिन्होंने उसको छत पे चढ़ाया, अरे भाई धार्मिक यात्रा निकल रही है, वो रास्ते से निकल रही है, तो मुसलमान के घर पे थोड़ा चढ़ोगे? जी, कहा जाता है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं पश्चिम बंगाल के मिथुन। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, नहीं पश्चिम बंगाल की बात, मैं आ रहा हूँ उस पर, आ रहा हूँ। अगर आप नसीहत देते हो कि नेक रहोगे तो एक रहोगे, मैं कहता हूँ अगर आप नेक रहोगे तो देश एक रहेगा। ममता बनर्जी के आगे वहाँ सब फेल हैं, कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा। ये देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, खून खराबा करके ये कुर्सी पाना चाहते हैं, बस यही वजह है।